खाली होंगे। ओके, स्वागत, वेलकम स्टूडेंट्स। ये कल का अपना आखिरी क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.4 में का, है ना। तो आखिरी क्वेश्चन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन था, मगर अपना कल का आखिरी क्वेश्चन था। ओके, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस्टरडेज लास्ट क्वेश्चन जो कि अपन ये बस सॉल्व करने वाला है। 8 to 1 तक आ गए थे अपन से। देखो अभी एग्जांपल है वो के बोर्ड पे बता देंगे इसको। You have to construct a matrix A is equal to AIG of 3/2। 3/2 की एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज और 2 कॉलम वाली मैट्रिक्स है ऐसी, और उसके एलिमेंट ये फॉर्मूले के हिसाब से लेने का था दिस वन। तो इसमें I मतलब रो और J मतलब कॉलम। ये फॉर्मूले में सबसे पहले A11 निकाली इसकी पोजीशन, I मतलब 1, J मतलब 1, I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 1, 1 - 1 0, 0 बाई नंबर दैट इज इक्वल टू 0। A12 में I1 J2 1 - 2 - 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 4। A21 तक आ गए थे अपन, अब A22 निकालेगा था। तो A22 कितना आ गया, केप्ट इन दैट वन ये फॉर्मूले में। A22 में मतलब 2 - 2, तो एक्चुअली स्क्वायर आ गया 0 अपॉन 5 माइनस कितना 2, तो एक्चुअली 0 आ गया, 0 बाई नंबर दैट इज इक्वल टू 0। A22 हो गया। उसके बाद A23 सॉरी A22 में A31 इसके बाद, तो A31 मतलब कैसा, ये फॉर्मूला में रखो। 3 मतलब I और J मतलब 1, तो 3 मतलब I, J मतलब 1, तो ये कितना मिला, तो ये 3 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस 3 इज देयर। तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया टोटल, 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना 4 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आ गया। ऐसे एलिमेंट्स है इस तरीके से। इसका लास्ट एलिमेंट अगर से देखेंगे अपन, तो व्हाट इज द लास्ट एलिमेंट दैट वन, नथिंग बट 832। तो 832 कितना आ गया, सेम जैसा अपन पहले करे थे, कितना मिला 832। इट इज नथिंग बट I के प्लेस पे 3, J के प्लेस पे 2, 3 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3। ये कितना हो गया, चलो तो मैं 3 में से 1 या 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाय 2 बराबर है 2। ये कितना आएगा, 3 में से 2 का 1 का स्क्वायर 1 बाय 2। तो ये सिंपली ये मैट्रिक्स मेरा, देखो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी तुम्हारी, एलिमेंट्स रखने पे A11 कितना आया था, A11 0, A12 कितना आया 1/4, A21 कितना निकाले 1/3, A22 कितना निकाले 0, देन A31 कितना आया 2, और A32 कितना है 1/2। तो इट इज आंसर ऑफ दैट वन, वेरी सिंपल वन। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। जो एक आदमी मैट्रिक्स लेने का था जिसका ऑर्डर 3/2, मतलब वो मैट्रिक्स ऐसी रहेंगी, और उसके अंदर के एलिमेंट AIJ मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। उसी तरीके से मेरे ख्याल से सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ उसने क्या किया, उसके वो चेंज कर दिया फॉर्मूला, I - 3J मैट्रिक्स वही रहेंगी 3/2 की, और सेम देखो अभी क्या कर सकते हैं इसको। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर किया, एक ही क्वेश्चन में 3 पूछे वाला है, इसमें से पहला हो गया, दूसरा और तीसरा भी इसी तरीके से सिमिलरली तुम कर सकते हैं, है ना। देखो भी क्या होता है यहाँ पे तो इसमें सेकंड नथिंग बट फॉर्मूला, तो क्या है सेकंड का I माइनस AIJ इज इक्वल टू I माइनस 3J। AIJ इज इक्वल टू I माइनस 3J, इसके हिसाब से लिखा है, वही मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स वही है। अब इसमें खाली एलिमेंट क्या रहेंगे तुम्हारे, अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे पहले सॉल्व करे थे उसी तरीके से ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, तो A11 इसके हिसाब से देखो, और एक फिर से बार यहाँ से बताता तुम्हारे को। तो क्वेश्चन में ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मैट्रिक्स वही है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर 3/2। एक मैट्रिक्स A 3/2 के ऑर्डर की कंस्ट्रक्ट करो, whose एलिमेंट, जिसके अंदर एलिमेंट ये फार्मूले के हिसाब से आना चाहिए। सबसे पहले A मैट्रिक्स 3/2 के लिए ऐसी रहेंगी, 3/2 है मतलब 3 रोज, A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये होगी 3/2 की मैट्रिक्स। ओके, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। अब इसके अंदर के एलिमेंट्स, तो पहले एलिमेंट निकालेंगे सर A11, ये फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर रखने पे I1 है और J भी 1 है, एक में से 3 गया -2,
फिर आया A12 1 माइनस 3 इंटू 2 1 माइनस 6 माइनस 5, फिर कितना A21 I मतलब 2 J मतलब 1 2 माइनस 3 इंटू 1 कैट इज इक्वल टू 2 में से 3 गया माइनस 1, A22 निकालेंगे तो कितना मिलेगा 2 माइनस 3 इंटू 2 2 माइनस 6 माइनस 4, A31 अगर देखेंगे तो कितना 2 सॉरी I मतलब 3 है तो 3 माइनस 3 इंटू 1 3 में से 3 गया कितना मिला 0, और लास्ट में 82 अगर से देखेंगे तो 3 माइनस 3 इंटू 2 3 में से 6 गया 3 माइनस 6 मतलब कितना माइनस का 3. So the matrix is something like this. Therefore, A becomes here. Matrix A becomes here. What happens now? Minus 2, A11, A12, minus 5, minus 1, minus 4, 0 and minus 3. That's the matrix. बोलो is that clear? आ गया सबके समझ में? Yes. तीसरा क्वेश्चन कर सकते हैं होमवर्क के लिए. Yes. Yes, tell me. आ जाएगा तीसरा क्वेश्चन. यस सर ओके ठीक है ओके गुड वन. तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जिसके पास नहीं है उनको लिख के जरा तो नहीं करेंगे आप. वही मैट्रिक्स है 3/3 का मगर फार्मूला एलिमेंट ये हिसाब से लो Aij इज इक्वल टू I प्लस j का पावर 3 डिवाइड बाय 5 इसके हिसाब से लेके सॉल्व करेंगे. ठीक है तो ये हो गया पहला क्वेश्चन. सेम ये फार्मूले के हिसाब से अंदर के एलिमेंट्स आएंगे तुम्हारे. ओके इज दैट क्लियर? तो चलो फिर आप पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट. दूसरा क्वेश्चन क्या ही हो गया था अपना. अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. तो तीसरा क्वेश्चन क्या है देखो डिटरमाइन क्वेश्चन नंबर 3. सो वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3. एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे. तो CNO मॉडल डन क्या कर सकते हैं इसमें देखो. So we proceed to the question number 3 in that one. So देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. क्वेश्चन नंबर 3 में पहला है determine whether the following matrices are singular or non-singular. Determine whether the following matrices are singular or non-singular. Are singular or non-singular. ठीक है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है. सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मतलब क्या. इससे पहले डेफिनेशन तुमको मालूम है. कोई मैट्रिक्स अगर से दिया वाला है तो मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट. और डिटरमिनेंट कैसे निकालने का हमको मालूम है. मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे. डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर से 0 आई तो वो सिंगुलर और नहीं आई तो क्या नॉन सिंगुलर. जैसे कि इसमें पहले क्वेश्चन देखो थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा इसके दिमाग को अच्छे से थोड़ा सिंपल बताता. जैसे कि पहला क्वेश्चन मतलब इसमें का चौथा क्वेश्चन है 7 5 माइनस 4 7. तो अभी चेक करने का सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है. तो वेरी सिंपल वन. सबसे पहले इसका नाम दो मैट्रिक्स का नाम. लेट A इज इक्वल टू 7 5 minus 4 7 is the name of the matrix. Now you have to find out determinant of that one. ये आ गया डिटरमिनेंट 7 5 minus 4 7. Let us solve it. ये होगा 7 7 का 49 फार्मूले का माइनस 5 4 का 20 माइनस माइनस बिकम प्लस 20. कितना मिला 49 plus 20 nothing but 59 69 is not equal to कितना है 69 मतलब क्या है not equal to 0. इसका मतलब therefore ये मैट्रिक्स केस दिए A is the कौन सी नॉट इक्वल टू 0 है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इतना सिंपल नॉन सिंगुलर बस. अब ऐसे ही करेंगे इसको चेक करेंगे सबका जो भी मैट्रिक्स है उसका क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट. देखो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में फर्क है. यहाँ पे मैट्रिक्स माने स्क्वायर ब्रैकेट में लिया तो डिटरमिनेंट कैसा एकदम वर्टिकल बार्स में. दोनों में डिफरेंस है. डिटरमिनेंट के टाइम पे वर्टिकल बार्स और मैट्रिक्स को एकदम स्क्वायर ब्रैकेट ये दोनों में डिफरेंस है याद रखो. नहीं तो इसके टाइम पे या इसके टाइम पे मिक्स करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 जरा उल्टा जाएंगे अपन इसको.
इनमें तुमको जो जो तुमको इजीली आता उसके पहले अपन वो एग्जांपल्स ले लें। आपको क्या खाली डिटरमिनेंट सॉल्व करके देखने का है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 357 then -214 and then 325। वही सबसे पहले इसका मैट्रिक्स का नाम देंगे तो इसके रिटर्न में निकालेंगे। लेट A is equal to 357 -214 325। Now we have to find out the determinant of that one. Therefore, determinant is equal to, what is determinant here? 357 -214 325। बस इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं बताने की जरूरत नहीं, सबको बहुत अच्छे से आता है। 3 पहला एलिमेंट 5 -8 अभी खत्म हुआ डिटरमिनेंट, सबको आना चाहिए, इसका कुछ बड़ी बात नहीं है। 5 -8 सेकंड एलिमेंट -5 -10 -12 थर्ड एलिमेंट +7 whatever for here -4 -3। So last answer will be 5 -8 कितना होगा -3 जो होगा -9 -10 -12 -22 -22 मतलब ये प्लस कितना है 20 5 100 और 5 2 10 130 और माइनस कितना आएगा 12 -12 है -4 -3 -7 -45। बोलो क्या इसकी वैल्यू बोलो, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है? यस सिंगुलर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वन? कितना आंसर आया? -9 -49 प्लस 22 पनी कितना 22 पनी कितना 5 2 10 110 सॉरी 110 ठीक है। आप बोलो -9 -49 और प्लस 110 तो ये कितना मिला? -9 -49 -58 110 में से 58 गया, कितना आंसर? यस टेल मी, क्या है बोले मैसेज, आंसर बताओ। व्हाट इज आंसर? 52 52 मतलब नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या बोलेंगे? ए इज अ कौन सी मैट्रिक्स? ए इज अ नॉन, दिख रहा है क्या ये वर्ड लिखा? तो तुमको मालूम है 52 मतलब नॉट इक्वल टू 0। वेरी गुड। 52 मतलब नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 उल्टा कैसे आपको सिंपल की तरफ से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? डिटरमिनेंट है 505 199 100 699 105। तो अब ये तो बहुत बड़ा डिटरमिनेंट है, इसको तुम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसे अपने नाम देते हैं हमने, समझो लेट A इज इक्वल टू नेम ऑफ द मैट्रिक्स। क्या हो गया? 505 199 100 699 105। अब इसको तुम अगर से सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू बहुत लंबी आएगी, तो इसके सबसे बेटर वे तुम क्या करो, इसको प्रॉपर्टीज का यूज करो। प्रॉपर्टीज कैसे करेंगे ये मैंने बताया वाला तुमको एक्सरसाइज, इसकी दूसरी डिटरमिनेंट की दूसरी एक्सरसाइज में बताया वाला है हाउ टू यूज द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करेंगे उसके हिसाब से इसको सॉल्व करो तो तुम्हारा जो भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा वर्क के लिए हम इसको डिटरमिनेंट को यहाँ लेंगे, जरा जगह नहीं अपने पास, इसलिए जरा यहाँ पे लेंगे डिटरमिनेंट को यहाँ लेके सॉल्व करेंगे। 505 199 100 699 105। अच्छा सॉरी ये हो गया। अब बोलो प्रॉपर्टीज किसको याद होंगे, तो प्रॉपर्टीज का यूज करके वो सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते थे क्वेश्चन जरा कर सकते हैं? प्रॉपर्टीज का यूज कोई कर सकता है इसमें? 2 से 3 प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं इसमें, जो कॉलम में भी कर सकते हैं, रो में भी कर सकते हैं। दोबारा देखते देखो वही होंगे तो प्रॉपर्टीज का यूज करके एक तो तुम अगर से तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छे होंगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, मगर प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो एक ही मिनट में आंसर आएगा। देखो मैं क्या करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, ये बेचारा ठीक है, इसमें कोई कुछ नहीं करेंगे, सिंपल है। इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? कॉलम में देखो पहले 99 में से 98 नहीं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। कॉलम नंबर 3 में देखो अब चेंज क्या करा मैं बाय
कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, अगर समझ कर समझो ये तो क्या आ जाएगा 5 1 6, कॉलम 1 एज इट इज, कॉलम 2 भी एज इट इज, कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस करो, 5 में से 5 गया 0, 100 में से गया 99, 105 में से 6 गया कितना है 99। तो अभी प्रॉपर्टी यूज होंगी कि ये डिटरमिनेंट का 0 99 99 0 99 99, मतलब कॉलम 2 और कॉलम 3 कैसे है आइडेंटिकल या फिर सेम है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई 0। अब ब्रैकेट में रीजन क्या C2 इज आइडेंटिकल विद C3, C2 और C3 कैसे सेम है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से। डिटरमिनेंट की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी डिटरमिनेंट में कोई दो रोज या दो कॉलम्स सेम रहेंगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेंगी 0। इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या नहीं, प्रॉपर्टी में देखा अपन ने, तो ये होगा रीजन देयरफॉर इट इज अ कौन सी मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट 0 आया, इसका मतलब कौन सी मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स। आएगा समझ में, बोलो क्या क्लियर, बोलो आएगा समझ में। प्रॉपर्टी से यूज करा मैंने यहाँ पे C3 में से C1 माइनस करें यहाँ पे, आप देखो अब वो किसी को ये समझ में आया अच्छा है, देखो इसमें तुम और और भी ऑपरेशन कर सकते हैं, देखो कैसा रोज में भी तुम कर सकते हैं, देखो बोला रोज में कोई बोल सकता है रो में क्या ऑपरेशन करेंगे तो हमको इसके वैल्यू 0 मिलेंगी। यस टेल मी नाउ रो का ऑपरेशन बोलो। यस जैसा अपने कॉलम में से C3 में से C1 माइनस करने से दो कॉलम सेम हो गए थे, तो वैसा अपन रो में क्या ऑपरेशन करेंगे कि दो रोज सेम हो जाएंगे, तो ऑपरेशन बोलो क्या कर सकते हैं अपन ऑपरेशन। यस टेल मी नाउ अपन डिटरमिनेंट में करके आए वाले सब R3 माइनस R2, वेरी गुड राइट वेरी गुड, R3 माइनस R2 करेंगे, वेरी गुड नाइस। तो R3 माइनस R2 मतलब चेंज R3 में, इसका मतलब R1 एज इट इज, R2 एज इट इज, R3 माइनस R2 करो, 6 में से 5 गया 1, 99 में से 0 गया 99 और 105 में से 5 गया 100। तो अब क्या समझ में आया तुम्हारे यहाँ पे R2 और R3 दोनों कैसे हो गए आइडेंटिकल हो गए सेम हो गए, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। तो देखो यहाँ पे ये 0 क्यों आया, तो यहाँ पे R1 और R2 और R3 की वैल्यू क्या है आइडेंटिकल है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। देखो 199 100 199 100, तो ये दोनों क्या है सेम है आइडेंटिकल है, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी बोला है समझ में। तो तुम रोज में भी कर सकते हैं इसमें और कॉलम में भी कर सकते हैं, जो तुमको सिंपल जाएगा सेम। कॉलम में C3 माइनस C1 करने से ये दोनों सेम होंगे और रो में R3 माइनस R1 करने से R2 करने से आएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, हाँ तुम्हारे दिल पे देखो R1 प्लस R2 कितना आएगा 5 1 प्लस 6, यस ऐसे भी कर सकते हैं। बोलना में जैसा डॉक्टर वैसे ऑपरेशंस, जैसे डॉक्टर वैसे ऑपरेशन आपका तो दिल पे जैसे लेने का वैसे ले पाओ, इसका ये भी सही अनुष्का R1 प्लस R2 भी तुम ले सकते हो, तो ऐसा करने से क्या होगा चेंज कमी R1 में है, तो R1 प्लस R2 मतलब 5 प्लस 1 6, 0 प्लस 99 99 और 5 प्लस 100 कितना आ गया 105, और ये R3 एज इट इज 6 99 और 1 अभी भी सेम, R1 और R3 क्या हो गए आइडेंटिकल हो गए, सिर्फ ये बदल जाएगा इसको कितनी आएगी 0। जैसा तुमको लेने का वैसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। R1 प्लस R2 लो या फिर R3 माइनस R2 लो, C1 प्लस C3 लो, सॉरी कौन सा C3 माइनस C1 लो, राइट है, या फिर C1 प्लस C2 भी लेंगे तो चलेगा, C1 प्लस C2 लेके देखो ना 5 प्लस 0 5, 1 प्लस 99 100, 6 प्लस 99 105, ऐसा भी कर सकते हैं, C1 प्लस C2 करके भी आंसर आ सकता है, बहुत से चांसेस हैं जैसा आपने कुछ समझा वैसा, ठीक है। लॉट्स ऑफ मेथड्स आर देयर टू सॉल्व दिस वन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1, वेरी गुड, देखो क्वेश्चन नंबर 1 ABC again PQR and then 2A minus P 2B minus Q और 2C minus R, बस सेम वही करने का, इसका नाम दे देंगे, ऐसे स्टार्ट करेंगे इसका अपन, लेट A इज इक्वल टू, चलो टाइम पास नहीं और डिटरमिनेंट निकालेंगे बस, डिटरमिनेंट निकालो इसका, अभी डिटरमिनेंट में यही करेंगे इसका, टाइम पास करने का है ना। लेट A इज इक्वल टू तुमको मालूम है सब, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस रिटर्न में
ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, चलो अब देखो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, यहाँ पे भी तुम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। प्रॉपर्टीज यूज करते समय क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले तुम इसके लास्ट रो देखेंगे तो लास्ट रो जो है ये दो टर्म के फॉर्म में, सम ऑफ टू टर्म्स नहीं ठीक है, मगर दो टर्म के तो फॉर्म में है। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 में देखे वाला है कि जब भी डिटरमिनेंट की कोई रो या कोई कॉलम ये दो टर्म के फॉर्म में रहेंगे, सम रहने दो या फिर डिफरेंस रहने दो, तो उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग डिटरमिनेंट में लिखेंगे। We can write it is written as the sum of two determinants। ये जो R3 है 2a minus p, 2b minus q और 2c minus r, तो ये दो दो टर्म के फॉर्म में, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको क्या लिखेंगे, दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला काम पहले डिटरमिनेंट में आ जाएगा a b c e q r और फिर क्या आएगा 2a 2b 2c, दिख रहा है बराबर, देखो a 2b minus q, ठीक है, ये पहले डिटरमिनेंट प्लस दूसरे डिटरमिनेंट में बचा एलिमेंट ए बी सी टी क्यू आर। अब क्या बचा यहाँ पे 2a 2b 2c चलेगा, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का p माइनस का q माइनस का r, बस खत्म। अब बोलो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एकदम सिंपल, बोलो जरा आप क्या कर सकते हैं, दोनों डिटरमिनेंट का अलग अलग बोलो। यस प्रेमी क्या कर सकते, जल्दी बोलो, कर सकते, इसलिए तुमको पूछा क्या करूं। आपका होने वाला डिटरमिनेंट अभी छपी होने वाला है, फ्रेश होने वाला डिटरमिनेंट, इससे पूछ रहा तुमको, डिटरमिनेंट होने वाला है अपना, क्या आंसर आना चाहिए तुमको, यस जल्दी बोलो, यस क्या बोले, R3 2 कॉमन, वेरी गुड नाइस, खुशी है ना ये प्रकाश सर, रसोई मतलब खुशी है शर्मी के ना, वेरी गुड छान नाइस। देखो बराबर आंसर दिया उसने। यहाँ पे जो है ये तीसरी रो में से, यस वेरी गुड, तो ये तीसरी रो में से हमने 2 कॉमन निकाले, यहाँ से 2 कॉमन निकाले अपन ने फर्स्ट डिटरमिनेंट में से, 2 यदि कॉमन निकला तो ये 2 बाहर आ गया, तो एक मिनट पहले ये दोनों एक साथ करेंगे, पर यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो ये 2 बाहर आ जाएगा। देखो पहले यहाँ पर तुम्हारी सिंपलिसिटी की, तो ये 2 चला गया, ये 2 चला गया, ये 2 चला गया, 2 कॉमन निकला, R3 में से 2 कॉमन निकाला। ऐसा करने से देखो ABC पहला और तीसरा रो क्या हो गया सेम, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी 0, तो 2 into 0 0, और यस वेरी गुड छान नाइस। और यहाँ से देखो दूसरे डिटरमिनेंट से -p माइनस r है, तो यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये -1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बचा p q r, फिर अगेन p q r, सेकंड रो थर्ड रो क्या होगा, सो सेम, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, 0 into -1 0, 0 plus 0 0, तो इसका डिटरमिनेंट कितना है 0, तो मतलब ये क्या है सिंगुलर। तो देखो यहाँ पे सिस्टमेटिक करेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को -p -q -r, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, taking 2 common 2 and -1 common from कहाँ से R3 in first and second डिटरमिनेंट, पहले और दूसरे डिटरमिनेंट में से इन फर्स्ट एंड सेकंड डिटरमिनेंट क्या करें, पहले देखो टेकिंग 2, फर्स्ट में से 2 कॉमन और -1 कॉमन कहाँ से, फर्स्ट में से 2 और थर्ड में से इसमें से -1 कॉमन निकालें। ऐसे निकालने से अगली स्टेप क्या हो जाएंगे, देखो ये 2 कॉमन, तो ये होगा A B C देन E Q R देन ये A B C प्लस क्या निकाले कॉमन, माइनस का 1, यहाँ क्या बोल गया आगे A B C E Q R, और यहाँ का क्या बोल गया P Q R, तो ये वाली क्या होगी 2 into 0 -1 into 0 that is equal to 0, therefore A is a symmetric singular matrix, A is a singular, I answer आगे समझ में, yes tell me now, जल्दी बोल, is that clear, सबके समझ में आ गया, yes tell me now, yes और कोई, very good, अच्छा गुड। तो बाकी सिलेक्शन नहीं लगा, लोकेश है, चौहान है, पार्थ है, नहीं समझ लगा, बाकी चलो चौहान लोकेश पार्थ
माहिन फातिमा, यस बोलो जल्दी, क्लियर है ना? चलो फिर अगले क्वेश्चन तरफ। यस वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन तरफ जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 4 में? फाइंड के इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। फाइंड के if the following matrices are singular. If the following matrices are singular. In the first one, 7, 3, minus 2p. बस इसका नाम देखिए, अभी ऑलरेडी क्या है, सिंगुलर। देखो की की वैल्यू निकालने का है। We are interested to find out the value of k. If the following matrix is already singular, singular मतलब determinant कितना है, equal to 0 है। तो वही सेम तरीका होता है। Let A is equal to मैट्रिक्स का नाम, उसका determinant निकालो। या फिर since it is singular one, since it is singular, therefore determinant of A is equal to 0. ये सिंगुलर वन के determinant 0 है, तो determinant में क्या है, तो होगा 7, 3 minus 2k equal to कितना 0। सॉल्व करो इसको, कितना मिला? So the value of that one, AD minus BC, 7k फॉर्मूले का माइनस 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 बिकम प्लस, 7k plus 6 equal to 0, 7k is equal to this one, k is equal to minus 6 plus 7। बोलो इज दैट क्लियर? अगले 3 क्वेश्चन ऐसी है, कर सकते क्या बोलो? नेक्स्ट 3 क्वेश्चन ऐसी, ऑलरेडी मैट्रिक्स सिंगुलर है, उसको तुमको सॉल्व करने का है ना, टाइम पास करने का। चलो एक दूसरा हो रहा था, तुम तीसरा कर लो। चलो फास्ट टेकिंग हम सेम इसलिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 3/3 का खाली फर्क है, ये 3/3 का है। तो क्या मैट्रिक्स देखो, 4 3 1 देन 7 k1 और 10 9 1। लेट ए नाम में तो सबसे पहले 4 3 1 7 k1 10 9 1। It is singular, determinant equal to 0. What is your determinant? 4 3 1 7 k1 10 9 1. Determinant equal to, let us solve the determinant and you got the value of k. k इसमें होने की वजह से तुम जब इस determinant को solve करेंगे तो तुमको k की वैल्यू मिल जाएगी। So it is nothing but 4 k minus 9 minus 3 7 minus 10 plus 1 63 minus 10k is equal to 0। अब कैलकुलेशन तो सबको आ जाएंगे सॉल्व करने के लिए। यस टेल मी नाउ, तुम्हारे पास सबके पास नोटबुक है, इसका बोलो k की वैल्यू क्या है, जल्दी सॉल्व कर कैलकुलेशन। डिटरमिनेंट को 4 k minus 9 minus 3 7 minus 10 plus 1 7 9 is 63 minus 10k। नाउ जल्दी बोलो क्या है कैलकुलेशन के आंसर बोलो फास्ट जल्दी। What is the value of k? नहीं, -3/2 तो नहीं आना चाहिए। देखो कितना आएगा उसका आंसर, ट्राई करो। नहीं है, -3/2 नहीं है, देखो क्या आता हो, चेक करो। कैलकुलेशन करने का क्या बड़ी बात है। देखो 4k -36, 7 में से 10 गया -3, माइनस माइनस बिकम +9 और +63 minus 10k इक्वल टू 0। पहले k वाले टर्म देखो, यस वेरी गुड। 4k और ये -10k कितना हो गया, -6k है ना। तीसरा टर्म लो 72, देखो 63 + 9 72, 72 में से 36 गया तो प्लस का 36 इक्वल टू कितना 0। वेरी गुड नाइस। तो ये जो होगा माइनस का 6k उधर गया तो प्लस का 6k, तो 6k is equal to 36k। राइट, वेरी गुड। k की वैल्यू कितनी है 6। तो अभी क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 पहला है k -1 2 3
3 1 2 और 1 माइनस 2 4। ठीक है, कर ले सकते ये सेम सेम टाइप से डिटरमिनेंट लेटे नाम दो इसका, मैट्रिक्स सिंगुलर है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, एक वैल्यू मिल जाएगी। चलो चलो फिर आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। क्लियर है, आ गया समझ आएगी नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 minute, charging complete issue is from yes. Question number 5. आपको लिखा है int is equal to 5 1 minus 1 3 2 0 find point a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तीन ट्रांसपोज, सिंपल है, छोटे बच्चों का क्वेश्चन है। डायरेक्ट आंसर है, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब ये मैट्रिक्स मिलेंगे जरूर से, अपने प्रॉपर्टीज में देखना है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने से वही सबसे पहले ये नो, सबसे पहले इसका a ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज मतलब क्या, कन्वर्टिंग रो इनटू कॉलम, ये रो है, ये कॉलम होगी, ये रो है, ये क्या होगी कॉलम। ये ट्रांसपोज निकालें, फिर से इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। आगे इसका ट्रांसपोज मतलब इसकी जो रो है ये क्या हो जाएगी, ये जो कॉलम, ये जो है रो, ये कॉलम हो जाएगी। 5 3 रो, it becomes the column, 1 2 is the row, it becomes the column। ये भी क्या है, तो सेम मैट्रिक्स का 5 1 minus 1 3 2 0 म्हणजे अगेन मैट्रिक्स है, एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वी गॉट द सेम मैट्रिक्स। तो आया समझ लो, इज दैट क्लियर? यस क्लियरली आ गया। ओके, तो अगला क्वेश्चन, सब छोटे छोटे मोटे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क सेम सेम क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्वेश्चन लिखा, तुम करेंगे इसको सेम। it is equal to 30 something like to be 7 3 1, then minus 2 minus 4 1, and then 5 9 1 5 9 1। तो तुमको निकालेगा फाइंड, वही सेम क्वेश्चन, फाइंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो हमको डायरेक्ट आंसर मालूम है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब ये फिर से मैट्रिक्स मिलेगी। तो रिजल्ट भी मैं रिजल्ट बता तुमको, ए ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज, ये हमको डायरेक्ट क्या मिलेगी, कोई मैट्रिक्स। तो सेम आंसर आएगा, सिर्फ पहले इसका ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज तो कोई मैट्रिक्स आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा करने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे, याद है ना सब कुछ सॉल्व करने के लिए। ये स्टेप नो, इस सीधी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारे लिए होमवर्क, इज बाय डब्ल्यू। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, सात की तरफ जाएंगे। आणि अजून महत्त्वाचं आहे याच्यामध्ये की रजिस्ट्रेशनसाठी सांगितलं होतं मागच्या वीकला, लवकरात लवकर रजिस्ट्रेशन करून घ्या, रजिस्ट्रेशन सगळ्यांना कंपल्सरी आहे। रजिस्ट्रेशनची फीस 5000 रुपये आहे, अगोदर पण सांगितलेलं सगळ्यांनी 5000 रुपये भरून आपलं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करायचं। ऑनलाईन पेमेंटसाठी तुम्हाला मेसेज पण टाकलेला आहे, सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही पहिल्यांदा रजिस्ट्रेशन करून टाका। रजिस्ट्रेशन म्हणजे ऍडमिशन करायची, ठीक आहे, आणि ज्यावेळेस ऑफलाईन क्लास सुरू होईल त्यावेळेस तुम्हाला मेसेज येईल। पुढच्या महिन्यात शक्यता आहे ऑफलाईनची, हॉटेलमध्ये, सध्या जोपर्यंत ऑनलाईन आहे तोपर्यंत ऑनलाईन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड A B C if simple question is there, 1 3 by 5 A, B minus 5 minus 7, then afterwards minus 4 C 0 is a symmetric matrix, is a symmetric matrix, is a symmetric matrix। Again simple question ask you,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक अगर से है तो तुमको मालूम है सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या रहती है कि सिमेट्रिक अगर सबसे पहले नाम दीजिए। चलो सिस्टमेटिक बताओ तुम्हारे लिए 1 3/5 a b -5 -7 -4 c 0 ये मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या रहती है? सिमेट्रिक के डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट क्या रहते हैं? सेम। They are the same elements in that one. The elements above the diagonal and below the diagonals are same ones. तो अगर से दोनों सेम है तो डायरेक्ट तुम इसमें से वैल्यू आप टाइम टाइम प्लस करने का है ना। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी अगर से तुम यूज करेंगे तो डायरेक्ट तुम इसका आंसर बोल सकते हो। इट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मींस इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है इसलिए यहाँ पे ये एलिमेंट इसके इक्वल रहेगा। मतलब डायरेक्ट तुम क्या बोलेंगे यहाँ पे इक्वेट करने के बाद ये एलिमेंट इसके इक्वल तो ऑलरेडी बोला वो सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये एलिमेंट इसके इक्वल रहेगा